देखिए स्क्रीन आपको दिख रहा होगा और अभी हम लोग बात करने वाले हैं इस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आज के सेक्शन में। अगर बात करें पीडब्ल्यूसी के टेस्ट में कौन कौन सा ऐसा सेक्शन है जहां से जनरल मैथ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरल मैथ का कहने का मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब एनए मतलब न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। ये आपके क्लास रूटीन में आपको मैंने बताया भी है और ये पूछा जाएगा अगर आप बीसीए की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। और बीसीए में क्या होता है कि रीजनिंग और जनरल मैथ ये दोनों मिला करके यानी बीसीए के केस में जनरल एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये दोनों मिला करके आपका कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन। यानी कह सकते हैं न्यूमेरिकल वाला सेक्शन से भी तकरीबन आपका 10 से 12 क्वेश्चन आपका रहेगा। वहीं अगर बीबीए के केस में बात करें तो बीबीए के केस में भी सेम है, जनरल एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मिला करके 25 क्वेश्चन। यानी आपका तकरीबन 12 से 15 क्वेश्चन का रेंज आप रख सकते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी लगभग जितना सारा सेक्शन होता है सारा सेक्शन को मैं पढ़ा चुका हूँ। और जो पीछे से ज्वाइन किए हैं सारा रिकॉर्डेड लेक्चर को वो देख लेंगे कॉमन वाला ग्रुप में। यानी जिस ग्रुप में उनको ज्वाइन किया गया उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस लिंक से सारा जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्लास है उसको देख लेंगे। और सारा पीडीएफ मैं उनको ऑलरेडी पहले ही भेज चुका हूँ। बाकी ये अपना एक टॉपिक अब कह सकते हैं ये लास्ट टॉपिक अपना है। और इसके बाद आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का कोई भी टॉपिक नहीं बचेगा, इसके बाद आपका रिपीट होगा। तो जिनका भी छूटा उनका रिपीट हो जाएगा और फिर मॉक टेस्ट में स्टार्ट हो जाएगा। आज बात करें सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। होता क्या है कि आपके टेस्ट में एक क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन पूछता है सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में अपने क्लास शायद 8 में पढ़ा होगा। सबको हम लोग क्लास 8 में पढ़े थे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, साथ में कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। और ये जनरल मैथ का यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक टॉपिक होता है। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के इस टॉपिक में क्या फॉर्मूला होता है और सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, बेसिक बात को मैं आपको बताता हूँ क्या क्या बात आपको ध्यान रखना है सिंपल इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट का साधारण सा मतलब होता है साधारण ब्याज यानी नॉर्मल ब्याज। यानी जो आप किसी को पैसा देते हैं, मान लेते हैं आपने 1000 रुपये अपने दोस्त को दिया, तो 1000 रुपये अपने दोस्त को कोई टाइम पीरियड के लिए आप दीजिएगा। तो 1000 रुपये आपने पैसा दिया, उसके ऊपर में दोस्त जब आपको रिटर्न करेगा तो कुछ आपको एक्स्ट्रा पैसा के साथ रिटर्न करता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं यानी ब्याज कहते हैं। ठीक है, तो साधारण ब्याज के केस में यानी सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं एसआई। सिंपल इंटरेस्ट के केस में जो वर्ड यूज होता है वर्ड के बारे में समझ लीजिए। सबसे पहला पी का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कहने का मतलब मूलधन। यानी जो आप पैसा किसी को देते हैं ये पैसा क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है, मतलब कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट कहलाता है। इसके बाद जिस रेट से आप उससे इंटरेस्ट लेते हैं यानी जिस रेट से आप उससे ब्याज लेते हैं ये आपका क्या कहलाता है, इंटरेस्ट रेट कहलाता है। तो ये आर का मतलब है। टी का मतलब होता है टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन मतलब कितने टाइम के लिए आपसे किसी और ने पैसा लिया, तो ये क्या कहलाता है, टाइम ड्यूरेशन कहलाता है। और टाइम ड्यूरेशन जनरली आपका किस चीज में होगा, ईयर में होगा। तो अगर आपको दे दे कि अगर आपको प्रिंसिपल अमाउंट दे दे, अगर आपको रेट दे दे, अगर आपको टाइम दे दे, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई में 100। यही एक बेसिक फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का। फॉर्मूला क्या है, पी इंटू आर इंटू टी बाई में 100। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो P इंटू आर इंटू टी वाला सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। और डायरेक्टली इसी फॉर्मूला पर क्वेश्चन रहता भी है। हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत क्वेश्चन में चेंजेस किया जाए तो आप चेंजेस को पता कर लीजिएगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या मैंने बताया, P इंटू आर इंटू टी बाई में 100। तो अगर हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस वगैरह करे तो आप इसको थोड़ा सा नॉर्मल आप कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ जान रहे होंगे। मतलब मे भी हो सकता है कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट दे दे, रेट भी आपको दे दे, इंटरेस्ट भी आपको बता दे, टाइम आपको नहीं बताए। तो आप इस फॉर्मूला पे पुट करके क्या कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबको कन्वर्ट करके इस फॉर्मूला का यूज करके पी चाहे आर चाहे टी निकाल सकते हैं ना सबको। इतना तो बेसिक मैथ सबका ठीक होगा। या किन्हीं को दिक्कत है ये भी। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, रेट का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर प्रिंसिपल अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, इतना सबको लिखना पड़ेगा या फिर आप इसको निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला पर। मेन फॉर्मूला आपका यही है, पी इंटू आर इंटू टी बाई में 100। और इस पर तो किसी को ज्यादा इस पर तो ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बताइए इस पे और इसको डीपली करे। नहीं सर, हो जाएगा। मतलब P का वैल्यू अगर आपको नहीं पता रहेगा, R का वैल्यू T का वैल्यू दिया रहेगा तो कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर T का वैल्यू दिया रहेगा, R का हाँ वैल्यू दिया रहेगा, मतलब इस पर आप वैल्यू को रख के उलट पुलट करके कैलकुलेट आप आराम से कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट अगर आपसे टेस्ट में पूछेगा तो इस फॉर्मूला पे आप यूज कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं तो अब आता है अमाउंट के बारे में बात। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। करने का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने अपने दोस्त को 1000 रुपया दिया,
तो 1000 रुपया दिया, दोस्त ने आपको रिटर्न करने के टाइम में टोटल अमाउंट आपको 1100 रुपया दिया। तो यही क्या कहलाता है, टोटल अमाउंट यानी अमाउंट कहलाता है। यानी कहने का मतलब जो आपने पैसा दिया और साथ में जो आपको इंटरेस्ट दिया, तो यहाँ पे अमाउंट आपको रिटर्न किया 1100 रुपया, जबकि आपने प्रिंसिपल अमाउंट दिया था 1000 रुपया। इसका कहने का मतलब 100 रुपया आपका क्या था, इंटरेस्ट था। तो यही है कि अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस में अपना इंटरेस्ट। तो ये तो बेसिक फॉर्मूला है। तो एसआई वाला केस में यही दो फॉर्मूला है जिस फॉर्मूला से आपको यूज कीजिएगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, और एक चीज इसमें और थोड़ा सा क्वेश्चन को डिफिकल्ट कैसे किया जाता है, इस तरीके को समझिए। थोड़ा सा क्वेश्चन को इस तरीके से डिफिकल्ट किया जाएगा। अभी मैंने जो टाइम बताया था, मतलब जिस पर हमने कैलकुलेशन किया था, वो किसके हिसाब किताब में था, ईयर में था। तो अगर इसको महीने में हिसाब कर दिया जाए, अगर इसको दिन पर हिसाब कर दिया जाए, तो उसका भी फॉर्मूला, उसका भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। और ये कॉन्सेप्ट नीचे है, इसको नीचे देख लीजिए। देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट है, अगर आपका ईयर पे रहे, यानी अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि आपको दिया गया है 1000 रुपया प्रिंसिपल अमाउंट है, आपको बता दे रेट है 5% का, और अगर आपको टाइम बता दे कि 10 साल है, तो इस केस में जो टाइम पीरियड है वो कैसा था, ईयर में था, यानी साल में था। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं P इंटू R इंटू टी बाई में 100 का। लेकिन अगर ये जो टाइम पीरियड है, ये जो टी है, अगर ये टाइम पीरियड महीने में रहता है, जैसे 4 महीने के लिए दिया जाए, 2 महीने के लिए दिया जाए, या अगर टाइम पीरियड डेज में होता है, तो उसका फॉर्मूला यहाँ है, ध्यान रखिएगा। अगर टाइम पीरियड महीने में कहेगा तो क्या करेंगे, P इंटू R इंटू टी, और बटे में क्या कर देंगे, अपना 100 तो रहेगा पहले से, लेकिन टाइम पीरियड किस चीज में था, महीने में, इसलिए 12 से डिवाइड कर देंगे। और अगर टाइम पीरियड अगर आपका दिन में रहेगा, डेज में रहेगा, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, P इंटू में आपका जितना दिन रहेगा वो D हो गया, R हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, 100 फॉर्मूला का होता है, और साथ में क्या करेंगे, नीचे में अपने मन से 365 से डिवाइड करेंगे। समझ में आ गया बात, ये बात। तो यही 4 फॉर्मूला, आपका 5 फॉर्मूला बेसिक है, जो कि अपना सिंपल इंटरेस्ट में होता है, और इसी पर क्वेश्चन बेस्ड भी होता है। और अगर आप इस बात को समझ गए, अगर आप इस बात को सही से समझ गए, तो आप इसको कैलकुलेट करके बताइए कि क्वेश्चन कर रहा है। अगर आप इसको समझ गए तो कैलकुलेट करके बताइए। ऋषभ क्या करता है, लोन लेता है बैंक से, और लोन कितना लेता है, 10,000 रुपए का लोन लेता है, और 1 साल बाद वो बैंक को रिटर्न कर देता है। लेकिन बैंक को जब रिटर्न करता है तो बैंक वाले उसे 10% पर एनम, एनम का मतलब होगा एवरी ईयर, यानी साल का, तो 10% साल का इंटरेस्ट मांगते हैं। तो बताइए कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, और टोटल कितना पैसा पे करना पड़ेगा ऋषभ को, बैंक वालों को। क्वेश्चन बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इस केस में, तो पहला क्या होना चाहिए आपको, कि जब भी आपको क्वेश्चन दे तो क्वेश्चन से आपको P पता करने के लिए आना चाहिए, R पता करने के लिए आना चाहिए, और टाइम पता करने के लिए आना चाहिए। अगर ये 3 चीज पता रहेगा तो फिर आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू R इंटू टी बाई 100 को लगा करके आप क्या कर सकते हैं, कि आप सिंपल इंटरेस्ट पता कर सकते हैं। देखिए अप्लाई करते हैं। तो इस केस में अमाउंट कितना था, 10,000, यानी अपना प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा, 10,000। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या कहा, टाइम कहा 1 ईयर का, यानी अपना हिसाब किताब है साल वाला, तो 1 ईयर मैंने लिख दिया टाइम पीरियड। रेट के बारे में बात करें तो रेट क्या कर रहा है, 10% का, यानी रेट क्या हो गया, 10%। अब अपना क्या हो चुका है, प्रिंसिपल अमाउंट हमें पता है, रेट मेरे को पता है, टाइम पीरियड मेरे को पता है। तो इस केस में जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, P इंटू R इंटू टी बाई में 100। तो इस पे अगर हम लोग इस चीज को अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करने के बाद फाइनली कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, चलिए इसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख रहे हैं, यानी फाइनली मेरा क्या हो चुका है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू R इंटू टी बाई में 100। P अपना क्या है, 10,000, मैंने 10,000 लिख दिया। रेट क्या है अपना, 10% का लिख दिया। टाइम पीरियड 1 साल का था, मैंने लिख दिया। और नीचे में क्या हो जाएगा, 100 से टोटल डिवाइड हो जाएगा। डबल सुना यहाँ का, डबल सुना इसके साथ रिड्यूस हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 100 इंटू में 10 करेंगे तो अपना क्या हो जाएगा, 1000। यानी कहने का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, यानी मैंने इंटरेस्ट कितना पे करेगा, यानी इस केस में रिजर्व बैंक वालों को एक्स्ट्रा कितना पैसा पे करेगा, तो 1000। तो ये क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। और अगर बात की जाए टोटल पैसा कितना पे करेगा, तो टोटल पैसा यानी अमाउंट का फॉर्मूला होता है P प्लस आई। तो P अपना कितना था, 10,000, और इंटरेस्ट अपना ये कितना दिया, तो 1000 रुपया अपना इंटरेस्ट दिया। यानी इस केस में कह सकते हैं टोटल जो पैसा पे करेगा वो अपना पे करेगा 11,000 रुपया, वो टोटल पे करेगा। तो ये अपना सिंपल इंटरेस्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, और जनरली जो आपके टेस्ट में पूछा भी जाएगा वो भी क्वेश्चन बेसिक होगा। क्वेश्चन इसी लेवल का रहेगा, ज्यादा कोई डिफिकल्ट लेवल नहीं रहेगा। और बस P इंटू R इंटू टी बाई 100 एक फॉर्मूला, और दूसरा फॉर्मूला P इंटू N, यानी महीने वाला के केस में क्या हो जाएगा, P इंटू R इंटू महीना जो हो जाएगा। यानी अगर आपका महीने वाला केस होगा कि 10 महीने के लिए देता है यही क्वेश्चन, तो P हो जाएगा, R हो जाएगा, और यहाँ पे महीने के लिए मंथ हो जाएगा,
और बटे में 100 इंटू पे क्या कर देंगे 12 से डिवाइड कर देंगे, यानी एम क्या करेगा मंथ को डिनोट करेगा। अगर डे पे रहेगा कैलकुलेशन तो पी इंटू आर इंटू क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, जितना दिन के लिए देगा ऊपर लिख देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे 100 इंटू 365 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो बताइए ये चारों पांचों फॉर्मूला समझ में आ गया ना, और इसी पर क्वेश्चन रहेगा भी, इससे ज्यादा कोई डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन नहीं रहेगा। बताइए आप लोग जो बताएं सबको समझ में आ गया। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आपको नीचे दिया गया, कुछ प्रैक्टिस करने के लिए आपको कुछ क्वेश्चन देंगे भी। अगर आपको पता चल गया तो बताइए, इसका आंसर बताइए तो कैलकुलेट करके जल्दी से। क्वेश्चन क्या है कि 50,000 रुपया किसी को उधार दिया गया 3 साल के लिए और 3.5% पर एनएम का क्या है रेट है, तो आपको बताना है कि 3 साल में कितना उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बताइए जल्दी से। कैलकुलेट करके आंसर सब कोई बताइए, बस एक दो क्वेश्चन इसका ट्राई कर लेना है ताकि आपका टेस्ट में कोई भी क्वेश्चन में आपका फॉल्ट ना हो। हुआ कैलकुलेशन? कैलकुलेट करके बताइए कितना इसका करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से बताइए। सर 5,250। 5,250 रुपए मेरे को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और सबका आंसर आया? चलिए, तो इसके बारे में आ रहा है आंसर 5,550, उसका कैलकुलेट हुआ 52,500, मतलब 52,500। ये इसमें पूछ रहा था फाइंड द इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड एट द एंड ऑफ, मतलब इंटरेस्ट के बारे में पूछ रहा है, कितना आपको इंटरेस्ट देना है, टोटल आपको नहीं पूछ रहा है। तो इसमें भी क्या करना है, सेम तरीके से फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो अपना प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा 50,000, रेट अपना हो जाएगा 3.5% और टाइम क्या हो जाएगा 3 ईयर का। तो इसको सॉल्व करेंगे, पी इंटू आर इंटू टी बाई में 100 कर रहे हैं, तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो फाइनली आपका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 5250 रुपए, यानी 5,250 रुपया क्या देना पड़ेगा आपको इंटरेस्ट इसको लेकर के देना पड़ेगा। तो ये अपना कुछ बेसिक क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन से रिलेटेड आपको 3-4 क्वेश्चन यहाँ नीचे में प्रैक्टिस सेट दिया गया है, आपको क्या करना है इसको प्रैक्टिस कर लेना है। तो ये तो अपना हो गया सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। सिंपल इंटरेस्ट के साथ साथ में अगर क्वेश्चन थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट बनाने के मूड में होता है कॉलेज वाले, तो थोड़ा सा पूछ लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में भी आपने क्लास 8 में पढ़ा था, और इसका भी एक बेसिक फॉर्मूला है जिसके जरिए से हम लोग पता करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ है। अगर मैं बात करूं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जो आपने पैसा दिया, मान लेते हैं कि 1,000 रुपया आपने दिया और आपने दिया 10% के हिसाब से, तो 10% के हिसाब से दिया तो 10% 1,000 का क्या हो जाएगा 100 रुपया। मान लेते हैं कि आपने 1,000 रुपया किसी को दिया और मान लेते हैं कि आपने दिया 2 साल के लिए। मान लिया कि आपने 10% के हिसाब से 1,000 रुपया दिया किसी को 2 साल के लिए, वैसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा कि 1 साल में इसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 100 रुपया। तो अगले साल में जो उससे इंटरेस्ट लिया जाएगा वो कितने पैसे पे टोटल लिया जाएगा 1,100 रुपए पे। मतलब इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट होना ही कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको बताया 1,000 रुपया मैंने किसी को दिया 1 साल के लिए, तो 1 साल में पहले साल में उसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 100 रुपया। तो अब जो हिसाब किताब अप्लाई होगा वो होगा टोटल 1,100 रुपया का इंटरेस्ट उससे अगले साल हम लेंगे। फिर अगले साल क्या हो जाएगा 1,100 का जितना इंटरेस्ट होगा उसको जोड़ करके फिर उसके साथ उतने से अगले साल लेंगे। मतलब इंटरेस्ट भी इसमें ऐड होते जाता है, तो इसीलिए इसको नाम पड़ता है कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब इंटरेस्ट का भी मैं आपसे इंटरेस्ट लूंगा। तो इसको लेकर के भी एक बेसिक फॉर्मूला है, और यही फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट में आता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का भी डिस्कस इस पीडीएफ में किया गया है, आप देखिएगा। ये रहा कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक फॉर्मूला। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में होता क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में टोटल अमाउंट ए, यानी टोटल अमाउंट क्या होता है पी, यानी जो आपने पैसा दिया ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट, ब्रैकेट में आपका 1 प्लस आर क्या हो जाएगा आपका रेट, और एन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा पी इंटू 1 प्लस आर बाई में एन, और यहाँ पे आपका टी रहेगा। एन आपका यहाँ पे हो जाएगा रेट अपना हो गया, और रेट के बाद यहाँ पे टी अपना टाइम पीरियड को ऊपर में लिखेंगे, यहाँ पे नीचे 100 होता है, ठीक है। इसको अलग तरीके से यहाँ बताया गया नंबर ऑफ टाइम पीरियड हो जाएगा। तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला है पी इंटू
P इंटू 1 प्लस आर बाई एन इंटू एन टी क्या हो जाएगा, इसका बेसिक फॉर्मूला हो जाएगा। और इसके बाद जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस पी, क्योंकि जो ऊपर का फॉर्मूला मैंने बताया P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 ऐसे होता है। सिंप्लीमेंटी इस तरीके से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे टी इस तरीके से भी आप इसको अप्लाई करके लिख सकते हैं, या फिर जो सेकंड फॉर्म का फॉर्मूला था उससे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसको अप्लाई करने के बाद जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, ए माइनस पी के बराबर होता है। मतलब जो ये आप जो फॉर्मूला अप्लाई करें, ये फॉर्मूला किसके लिए था, ये फॉर्मूला था टोटल पैसा के लिए, यानी अमाउंट के लिए। यानी कहने का मतलब आपका भी पैसा दिया हुआ, साथ में जो आपको इंटरेस्ट रिटर्न करेगा, इसको दोनों को मिला करके। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट कितने के बराबर होता है, ए, यानी जो आपको टोटल पैसा रिटर्न में मिला और जो आपने पैसा दिया था, ये दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं, तो आपको मिल जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो पहले आप ए कैलकुलेट कर लीजिएगा, उसके बाद पी से घटा दीजिएगा, आपको मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। और अगर आपसे अमाउंट पूछेगा तो इस फॉर्मूला पर क्या कर दीजिएगा, अप्लाई कर दीजिएगा। सेम एज क्वेश्चन में थोड़ा सा उलट पुलट हो तो आप उसको मैनेज कर लीजिएगा। तो ये अपना हो गया, क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। और यही सब फॉर्मूला देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है। अगर पहले साल के लिए फॉर्मूला हो तो पहले साल का फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस आर बाई में 100, यहाँ पे 100 याद रखिएगा। और ऊपर में क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस केस में पहला साल के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस आर बाई में 100। मैंने आपको शॉर्ट में फॉर्मूला याद रखिएगा कि अमाउंट बराबर क्या होता है, P इंटू में 1 प्लस आर बाई में 100 टू पावर में अपना टाइम यानी T। तो इस चीज को याद रखना है। यही बेसिक फॉर्मूला पे कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रॉब्लम क्या होगा, सॉल्व होगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन इस पे बताया भी गया है कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्म में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो केस है, यही बेसिक फॉर्मूला है। और जब भी आपको कहेगा, जब टाइम पीरियड वगैरह आपका चेंज करेगा, 6 महीने का हो तो वहां पे हाफ कर दीजिएगा। जैसे अगर आपको कहेगा 6 महीने का कैलकुलेशन है, यहाँ क्या हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस आर बाई में 100 तो होगा, लेकिन साथ में क्या कर दीजिएगा, यहाँ पे 1/2 कर दीजिएगा, क्योंकि हाफ वाला कहानी होगा तो हाफ कर दीजिएगा। और अगर क्वार्टर 3 महीने का कैलकुलेशन होगा तो 1/4 कर दीजिएगा। हालांकि कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्वेश्चन पूछने का बहुत कम चांसेस है, इसलिए आप ज्यादा फोकस भी कीजिएगा किस पे, आप ज्यादा फोकस कीजिएगा सिंपल इंटरेस्ट पे ही ज्यादा फोकस कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन भी दिया गया है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए यही नीचे में बनाया गया। क्वेश्चन में क्वेश्चन कर रहा है कि 12,000 रुपया दिया जाता है कितने टाइम के लिए, 12,000 रुपया टोटल दिया जाता है। ये एक सिंपल पे पहले हम लोग सीख लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि क्या किया जाता है कि 12,000 रुपया किसी को देना है और रेट बता दिया जाता है कि रेट इसका है 5% के हिसाब से, और आपको टाइम बता दिया जाता है कि आपको 2 साल के लिए क्या किया गया है, दिया गया है। आपको बताना है कि इस केस में टोटल जो आपका अमाउंट है वो अमाउंट कितना होगा। तो क्या करेंगे, मतलब अमाउंट आपको दिया गया और केस आपको बता देगा कि किसका केस है, सिंपल इंटरेस्ट का या कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये आपको क्वेश्चन में पहले ही बता देगा। ये जो केस अपना गिवन है ये अपना कंपाउंड इंटरेस्ट का है। तो अगर इस पर इसको अप्लाई करें तो क्या इसका हो जाए, तो इस केस में इसका फॉर्मूला क्या इसमें लगाएंगे, तो इस केस में फॉर्मूला लगाएंगे अमाउंट इज इक्वल टू में P इंटू में 1 प्लस आर बाई में 100 टू पावर में T। ये क्या हो जाएगा, इसका बेसिक फॉर्मूला हो जाएगा। इस पर पुट करेंगे तो P अपना प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो गया, 12,000, तो 12,000 इसमें लिख देंगे। इसके बाद 1 प्लस आर क्या अपना 5 है तो 5 लिख देंगे, यहाँ पे 100 हो जाएगा और टाइम पीरियड की जगह पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करके इसका आंसर बताइए क्या होगा, इसको कैलकुलेट करके सिंपल सा कैलकुलेशन है, करके आंसर बताइए। इस तरीके से ये सिंपल सा फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का और सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेट करने का। क्वेश्चन जो पूछा है पीडब्ल्यूसी के टेस्ट में वो जनरली सिंपल इंटरेस्ट से ही क्वेश्चन पूछा है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। 10-20 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे दूंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये वाला सेक्शन भी आपका परफेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें अगर कैलकुलेट करना रहे तो कैलकुलेट कैसे कीजिएगा, सिंपल में ये अपना हो जाएगा 12,000 लिख देंगे, यहाँ ब्रैकेट हो गया और यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 1 जा 5 एंड 5 कितने टाइम्स में काटेगा, 20 टाइम्स में। और इसको सॉल्व कीजिएगा, अगर इसका यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एलसीएम आ गया 1 बाई में 20 है, तो अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 21 बाई में 20 और ऊपर में क्या है होल स्क्वायर है। अगर आप इसको फाइनली जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा अपना 12,000 और 21 बाई 20 पे होल स्क्वायर था, मतलब 21 बाई 20 क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा।
अब इसको सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि ये जो अपना कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए ये क्वेश्चन आपको जनरली कम मिलता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक शून्य यहाँ से जाएगा, यहाँ से यहाँ भी एक शून्य जाएगा, इसका 2 से बच गया, तो इसको आप 60 टाइम में दे सकते हैं, काट सकते हैं, इसको 2 को दे सकते हैं 30 टाइम्स में। जब फाइनली कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30 इंटू और 20 इंटू 21 इंटू 21। अगर आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, अब आपको क्या करना है, 21 गुना 30 कर देना है, जो इसका फाइनल आएगा वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये अपना कंपाउंड इंटरेस्ट का भी सेक्शन सीख गए। कंपाउंड इंटरेस्ट भी बेसिक है, बेसिकली पूछा नहीं जाएगा। जब आप इसको फाइनली गुना कीजिएगा तो आपका जाएगा 13,230 रुपया, यानी टोटल अमाउंट क्या हो गया, 13,230 रुपया टोटल अमाउंट हो गया, यानी अमाउंट हो गया। और आपका प्रिंसिपल अमाउंट क्या था, 12,000। तो इस केस में इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है ए माइनस में पी, यानी 13,220 को 12,000 से घटा दीजिए तो आपका क्या आंसर आएगा, 1,230 रुपया। आप क्या कीजिएगा, इंटरेस्ट के फॉर्म में आप पैसा पे कीजिएगा। तो यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, और ऊपर का जो था वो आपका क्या था, सिंपल इंटरेस्ट था। क्वेश्चन आपका जो पीडब्ल्यूसी के टेस्ट में पूछा है वो आपका जनरली पूछा है सिंपल इंटरेस्ट का। इसलिए सिंपल इंटरेस्ट तो आपको हर हालत में परफेक्ट होना चाहिए। हालांकि कंपाउंड इंटरेस्ट का एक बस बेसिक फॉर्मूला है, अमाउंट बराबर पी इंटू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई में 100 टू पावर में टाइम यानी टी। ठीक है, तो इतना पे ये बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, समझ गए सबको। क्वेश्चन अब प्रैक्टिस करने के लिए दे, सब कोई बनाइएगा। यस सर। ठीक है, तो एटलीस्ट कम से कम 10 क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट का और 10 क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का मैं आपको दे रहा हूँ। बाकी इसका जो नोट्स का पीडीएफ है ये मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, और इसको आप बनाइए ग्रुप में। ग्रुप में बनाने के बाद आपको सबको अपना अपना आंसर भेजेंगे ग्रुप में, ठीक है, ताकि पता चल जाए हमको कि सबको प्रैक्टिस कर लिए। तो मैं आपको नोट्स का पीडीएफ भेज दिया हूँ, अब मैं आपको प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ भेज रहा हूँ, इसको सॉल्व करके बताइएगा आंसर, ठीक है। सर कब बताना है, कब तक बनाना है इसको? इसको बनाइए ना, अभी जैसे आपको पीडीएफ भेज रहे हैं बना करके भेजिए, 4:15 हुआ है, 5 बजे तक बना करके सब भेज दीजिए। अभी टाइम के साथ बैठे हैं तो सब इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। भेज रहे हैं क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व करके भेजिएगा, ठीक है। फिर इसको एंड करें या फिर इस चैप्टर इस टॉपिक से रिलेटेड और कुछ क्वेरी है? चलिए ठीक है, अगर कुछ क्वेरी नहीं है तो अच्छी बात है, आप इसको बस सॉल्व कर लीजिएगा, बेसिक है। और इस क्लास को फिर एंड करते हैं, और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस दे रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। और अपना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी सारा सेक्शन कह सकते हैं खत्म हो चुका है, अब जो चलेगा वो अपना रिपीटेशन चलेगा, ठीक है। फिर क्लास को एंड करते हैं, थैंक यू।